न्यूज तक का परिवार YouTube पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। इसी गड्ढे में लड़के का पैर फंसा रहा, फिर स्कूल प्रशासन के लोग यहाँ पर आते हैं, इस तरह से इस गड्ढे को तोड़ते हटाते हैं, कुछ हिस्सा टूटता है और इस बीच में ये बच्चा लगातार कराहता रहता है। मैंने एक बार कंप्लेंट किया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर हम लोगों ने स्लैब डलवाया था। ये तो हर साल का प्रॉब्लम है। नाले की टूटी स्लैब में फंसा रहा दूसरी कक्षा के छात्र का पैर आधे घंटे कराहता रहा। छात्र, नगर निगम की लापरवाही आई सामने। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। एक तरफ यूपी में गड्ढों को लेकर त्राहिमाम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों की फटकार लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं वो धरातल पर एक बेहद ही ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसमें केवल और केवल लापरवाही है। फिर चाहे कहानी गड्ढों की हो, फिर चाहे कहानी नालों के ऊपर खुले हुए स्लैब्स की हो। लखनऊ में ही कल एक घटना हुई महानगर के स्कूल के सामने, जहां कक्षा 2 का छात्र जब अपनी स्कूल वैन की तरफ बढ़ा उसमें बैठने के लिए, तो उसका पैर जा फंसा ऐसे ही एक गड्ढे में। और जो हम तस्वीर आपको अब दिखा रहे हैं, ये एक नाला है जो कि स्लैब से सटा हुआ है। जरूर अभी आपको एक नया फ्रेश स्लैब इसके ऊपर नजर आ रहा होगा, लेकिन कल ये नहीं था। सामने आपको तमाम ईंटें रखे नजर आ रहे होंगे, लेकिन कल ये नहीं थे। और ये इतना कमजोर है, अगर आप इसको यहाँ पर देखें, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर कस के पूरी स्पीड में चल दे या दौड़ कर चला जाए तो ये स्लैब गिर जाएगा और जो भी होगा उसका पैर फंस जाएगा। कल उस लड़के का पैर भी कुछ इसी हिस्से पर उस लड़के का पैर फंस गया। आधे घंटे तक वो दूसरी कक्षा का छात्र कराता रहा, जिसके बाद स्कूल प्रशासन हरकत में आया, भागते हुए लोग आए। उन्होंने ये जो पत्थर जो आप चटका देख रहे हैं इसको तोड़ना शुरू किया कहीं ना कहीं, जिसके बाद आधे घंटे कराने के बाद वो बच्चा यहाँ से निकल पाया। आप समझ सकते हैं इस वीडियो के जरिए भी कि किस तरह के हालात थे। अब आपको मैं यहाँ रियलिटी टेस्ट दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये वीडियो आप देख रहे होंगे, यही इसी गड्ढे में लड़के का पैर फंसा रहा, फिर स्कूल प्रशासन के लोग यहाँ पर आते हैं, इस तरह से इस गड्ढे को तोड़ते हटाते हैं, कुछ हिस्सा टूटता है और इस बीच में ये बच्चा लगातार कराहता रहता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, हालांकि अभी नगर निगम कुछ लोग आए थे यहाँ पर नपाई करने के लिए, जगते इतना देर क्यों आखिर जगने में होती है, सबसे बड़ा सवाल ये है। ये जो वैन्स आप देख रहे हैं, यहाँ इस स्कूल के आसपास यूजुअली ये वैन्स रहती हैं और यहाँ पर ही बच्चे जो है आते हैं और अपनी वैन में सवार होकर वापस घर जाते हैं। लेकिन जब वो दूसरी कक्षा का छात्र ऐसी ही एक वैन की ओर, अपने घर की ओर जाने के लिए बढ़ा, उसका पैर यहाँ टकराया। आप बस अंदाज़ा लगाइए कि ये केवल ये एक महानगर की कहानी नहीं है। लखनऊ की कितनी जगहें आपने खुद भी देखी होंगी जहां आप चलते होंगे और स्लैब्स इस तरह के खुले रहते होंगे। अब आप केवल एक बार अंदाज़ा इस बात का लगाइए कि वो बच्चा जब स्कूल से चला होगा, जिस स्कूल से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ उसी स्कूल में पढ़ता था, यहाँ से वहाँ चलने में उसको वैन के पास जाना था। अब उसके रास्ते में कितने गड्ढे आएंगे, आइए आपको लाइव दिखाते हैं। और ये घटना कल शाम की है, तो आप ये समझ लीजिए कि अभी तक जो नगर निगम के ऑफिशियल्स हैं उनमें जू नहीं रहेंगी और हम भी उन गड्ढों के होते हुए जाएंगे। अब जब मैं इन रास्तों पर चल रहा हूँ, पहला गड्ढा, पहला नाला ये आता है और नाले के ऊपर ही स्लैब लगा हुआ। चलिए, मैंने इस पर कदम रखा और मैं आगे बढ़ गया। अब मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ, लाइन से यहाँ वैन लगी हुई हैं। उस बच्चे की वैन जो थी वो सबसे आखिरी की तरफ खड़ी थी, तो मजबूरी थी यहाँ से उसको पूरा चलकर जाना था। अब देखिए यहाँ पर ये एक और नाला है, ये एक और स्लैब लगा है, बड़े ही आड़े तिरछे ढंग से लगा है, सरिया बाहर आई जा रही है लेकिन लगा है। अब ये जो गड्ढा है यहाँ पर देखिए, इसके बीच में इतना गैप है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे पैर बच्चों के हैं, आराम से इसमें फंस सकते हैं। लेकिन इस गड्ढे से उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो इस गड्ढे से होता हुआ भी आगे निकल आया। अब आगे निकलते हैं तो और आगे चलिए, हमारे साथ थोड़ा सा गति बढ़ाते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। एक तरफ स्कूल वैन्स और एक और गड्ढा आता है, ये देखिए, यहाँ भी और खस्ता हाल है। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही, यहाँ तो बड़े बुजुर्ग का पैर फंस सकता है। इतना गैप इस नाले के ऊपर बने स्लैब में है और बीच में एक पत्थर रखा है कि भाई खाना पूर्ति के लिए कि आप इस पर सवार होकर यहाँ पार कर लीजिए। ऐसा लग रहा है कि नगर निगम ने बहुत ही जादुई तिलिस्मी एक ब्रिज बना रखा है जिस पर सवार होकर आप यहाँ से जाएंगे। और अब आइए आप सामने, ये पूरा स्कूल के किनारे का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक और गड्ढा, गड्ढों पे गड्ढे, यहाँ भी टायर स्लिप हो, बारिश हो, पानी भरता है। ये स्कूल प्रशासन, ये देखिए बैक टू बैक गड्ढे, और ये वो स्पॉट जहाँ पर घटना होती है। इसके आगे भी गड्ढा है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ भी आइए आप, ये देखिए आप, ये एक और गड्ढा को मैं दिखा रहा हूँ। इतना बड़ा होल है यहाँ पर। यहाँ से अगर कोई बच्चा भागकर वैन की तरफ भागता है, बच्चे यूजुअली भागते हैं, दौड़ते हैं, यहाँ पैर फंसेगा, सीधा चोट लगेगी। आखिर इनका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए
और शायद कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं किसी के भी बच्चे के साथ, किसी भी घर के बच्चे के साथ हो सकती हैं। उसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब भी दिया जाना चाहिए। मॉन्टफोर्ट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल अब्राहम साहब इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। सर, बड़ी ही कल दुखदाई घटना हुई है, सेकंड क्लास का आपके यहाँ बच्चा था, क्या हुआ था और आपको आपके संज्ञान में कैसे आया? हाँ, ये बच्चा वाहन में बैठने के लिए जा रहा था, तो उसका अचानक उसका जो पैर है वो दो स्लैब के बीच में जो गैप है उसमें फंस गया। फिर एक बार फंस गया तो वो निकालने में दिक्कत हो रही थी। फिर बच्चा रोने लगा, फिर लोग इकट्ठा हुए, हम लोग सब गए वहाँ और उसको हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो स्लैब टूट नहीं रहा था। फिर उन्होंने वो स्लैब को पूरा पिकैक्स लेके निकाल के बच्चे को निकाला। कितना समय लग गया टोटल? 20-25 मिनट लग गया होगा। बच्चा करा रहा है, वीडियो में दिख रहा है जिस तरह हाँ, से। बच्चा तो क्राई कर रहा है, रो रहा है। चोट भी उसको आई है काफी? ज़्यादा वो खरो चाहिए। पेरेंट्स से बात हुई आपकी? हाँ, पेरेंट्स ठीक है, वो उन्होंने बोला ठीक है। नहीं, गड्ढे बहुत हैं बाहर, उस पर आप लोग कुछ बहुत। बोलते नहीं नगर निगम वालों को? हाँ, हम लोगों ने एक बार कंप्लेंट किया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने स्लैब डलवाया था। ये तो हर साल का प्रॉब्लम है। ये जब ये नाला साफ करने के बाद उसको कूड़ा निकालने के लिए जगह नहीं है, फिर उसको तोड़ देते हैं। उसके बाद निकालने के बाद उसको फिर वो भरते नहीं है। स्लैब जो है, जैसा कि बता रहे हैं, खुला छोड़ते हैं उसको, मतलब आधा हिस्सा खुला है, आधा भर गया है। काम चलाऊ काम है, चल रहा है, चाहे गड्ढे हों, चाहे इस तरह के जो नालों के ऊपर बने स्लैब्स हों। हाँ, एक बात तय है, अगर फ्लीट निकल जाएगी मुख्यमंत्री साहब की, उस दिन जरूर कार्रवाई हो जाएगी। अधिकारी तभी जगेंगे जब ऊपर से मुख्यमंत्री आदेश देंगे कि आपको अब करना ही करना है। अगर नहीं होंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।